दोस्तों पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने वाराणसी और रामायण पर डिटेल में चर्चा करी थी। बताया था कि इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े नंबर निकाल के दे सकती है। साथ ही साथ इन दोनों ही फिल्मों के अपने अपने क्या प्लस पॉइंट हैं और क्या निगेटिव पॉइंट हैं। जैसा कि वाराणसी के केस में हमने बात किया था कि ये एक सिंगल फिल्म होने वाली है, यानी कि फिल्म को एक पार्ट में ही खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग फैक्टर काफी बढ़ जाते हैं, जैसे कि फिल्म का जो ओपनिंग सीन होगा, इसके अलावा फिल्म का जो इंटरवल ब्लॉक होगा, प्री क्लाइमेक्स होगा, क्लाइमेक्स होगा। तो यहाँ पर एज एन ऑडियंस उनके लिए सरप्राइजिंग चीजें काफी ज्यादा हो जाएंगी। ऊपर से फिल्म की कहानी के बारे में हमारे पास किसी तरह का आइडिया नहीं है, तो जब हम थिएटर में जाएंगे तो हमारे लिए सारी चीज़ें नई होंगी। और जब हम उस चीज़ को देख के बाहर निकलेंगे, एस एस राजामौली जैसा डायरेक्टर है जिसने इससे पहले बाहुबली, ट्रिपल आर जैसी बेहतरीन फिल्में दे रखी हैं, और हम समझ सकते हैं कि उनका थिएटर एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का रहता है। तो ऐसे में वाराणसी जो है, जब फिल्म की पूरी कहानी एक ही पार्ट में खत्म हो जाएगी तो मेकर्स अपना पूरा 100% एक ही फिल्म में झोंक देगा। इससे होगा ये कि फिल्म का जो थिएटर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कमाल का निकल के आएगा। ये चीज़ हमने वाराणसी के केस में बात करी थी। ऑन द अदर हैंड हमने रामायण के केस में बताया था कि रामायण जो है ये हमारी आस्था के विषय, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि हमारा एक सपना है। हम जाने कब से चाह रहे थे कि रामायण पर एक भव्य फिल्म बने, एक लाइव एक्शन फिल्म बने, जिसे सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट किया जा सके। और फिलहाल ये जो हमारा ड्रीम था और ये जो फिल्म है अपने रिलीज होने की कगार पर आ चुकी है। ऐसे में फिल्म के साथ माइनस पॉइंट ये है कि रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर किसी को लगभग सब कुछ पता है। आई मीन टू से दैट कि अगर एक छोटा बच्चा भी होगा उसे पता होगा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीजें इस फिल्म के साथ होने वाली हैं। बहरहाल ऊपर से जो फिल्म है 2 पार्ट में रिलीज होगी, यानी कि फिल्म का जो पूरा एक्सपीरियंस आपको एक पार्ट में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ऐसे में मेकर्स के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब ऑडियंस को आपके सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता हो, एक एक सीन के बारे में पता हो, आपको पूरी कहानी पता हो, तब बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है सीन्स के एग्जीक्यूशन पे। और ऊपर से यहाँ पर पार्ट 1 में आपको रावण वध तो देखने को नहीं मिलेगा, कुंभकर्ण वध वगैरह तो ये देखने को मिलेगा नहीं। तो ऐसे में पार्ट 1 को किस तरह से बनाया जाए कि ऑडियंस को होलसम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो, उनके लिए कुछ नया हो। ऐसे में मेकर्स का फोकस होगा सीन्स के एग्जीक्यूशन में और कैसे भी करके ऑडियंस के लिए थिएटर एक्सपीरियंस को बढ़ाने में। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में यानी कि रामायण पार्ट 1 में 5 ऐसे हाई पॉइंट होने वाले हैं जो ऑडियंस को होलसम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में पहला सीक्वेंस होगा राम का इंट्रोडक्शन फाइट सीक्वेंस, जिसके ग्लिम्स आपको इस ट्रेलर में भी देखने को मिले होंगे। यानी कि ये वो सीक्वेंस होने वाला है जब राम वन जाते हैं 14 वर्षों के लिए, और वहां पर जब वे ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं डेमन से। तो बेसिकली जो सीन है ये फिल्म का सबसे पहला हाईलाइट सीक्वेंस होने वाला है, जहां पर आपको प्रभु श्री राम की पावर को दिखाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म की जो टीम है इस सीक्वेंस में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी। सेम इसी तरह रावण का जो इंट्रोडक्शन सीन होगा, जहां पर वो कुबेर की लंका को लूटता है, वहां से जो सोने को लूट कर ले जाता है और अपनी लंका बनाता है सोने की। और इसके ग्लिम्स आपको ट्रेलर में देखने को मिलेंगे, काफी शानदार ग्लिम्स थे। हालांकि इसके वीएफएक्स को लोगों ने काफी कॉल आउट किया था, एंड आई गेस कि मेकर्स फिल्म के रिलीज होने तक इस चीज को पूरी तरह से फिक्स कर लेंगे। ये फिल्म का वन ऑफ द मेजर हाईलाइट होने वाला है, जहां पर यश की पावर एज अ रावण आपको देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में आपको पूरी तरह से गूज़बम्प फील होंगे। जिस तरह से इसके सीन्स को फिल्माया गया है, उसके पोस्टर्स वगैरह तो हमें देखने को मिले, तो वाकई में वो अच्छा सीक्वेंस था और ट्रेलर में भी बहुत अच्छे से दिखाया गया था। इसके अलावा थर्ड सीक्वेंस जो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का हाई पॉइंट हो सकता है, वो बेसिकली होगा राम वर्सेस परशुराम वाला जो सीक्वेंस है। और आप प्रभु श्री राम के तौर पर रणबीर कपूर को थोड़ा सा आप उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आई नो दैट, लेकिन जो परशुराम का किरदार है उसके जिस तरह से ग्लिम्स हमें देखने को मिले, डेफिनेटली रणबीर कपूर जो है इस किरदार में अपनी अलग ही शेड आपको शोकेस करेंगे। और ये जो सीक्वेंस है फिल्म का वन ऑफ द मेजर हाईलाइट होगा, डेफिनेटली आपको इस चीज को देखने में मजा आएगा। इसके अलावा फिल्म का जो चौथा मेजर हाई पॉइंट होगा वो होगा रावण और जटायु का युद्ध, और इसके ग्लिम्स आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे। इनफैक्ट फिल्म के जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी, उन्होंने इस चीज को लेकर कहा था कि फिल्म में रावण और जो जटायु का युद्ध है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। और मुझे ऐसा लगता है इसी युद्ध के साथ फिल्म का पहला पार्ट समाप्त कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये एक तरह से सीन्स को आप एक क्लाइमेक्स के तौर पर भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको मतलब ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद आपने इंडियन सिनेमा में नहीं देखा होगा। इसके अलावा फिफ्थ हाई पॉइंट कौन सा होगा, आप थोड़ा सा गेस करके बताइए। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग हो सकता है फिल्म में, और वो होगा फिल्म के लास्ट में हनुमान जी की एंट्री। मतलब फिल्म में एज अ सनी देओल के जो लुक को हनुमान जी के तौर पर अभी तक फिलहाल छुपा के रखा गया है, तो बेसिकली ऑडियंस के लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। और फिल्म के क्लाइमेक्स में जो हनुमान की एंट्री होगी, हनुमान जी की जिस तरह से एंट्री होगी, डेफिनेटली वो जो है फिल्म का वन ऑफ द मेजर हाई पॉइंट होगा। और इन 5 हाई पॉइंट के साथ रामायण का पार्ट 1 जो है वो ऑडियंस को एक सेटिस्फैक्शन तो डेफिनेटली दे ही देगा। और इसके बाद जब 1 साल के बाद रामायण का पार्ट 2 आएगा तो डेफिनेटली वहां पर तो बहुत सारी चीजें आती हैं, जहां पर आपको लक्ष्मण जी वाला एंगल देखने को मिलेगा, फिर मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण युद्ध है, तो मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो फिलहाल अगर आप एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रामायण के पार्ट 1 में ये 5 हाई पॉइंट होंगे जो डेफिनेटली आपके पैसा को पूरी तरह से वसूल करेंगे। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहरहाल ये आज का हमारा स्पेशल वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।